उस समय में पहुंच जाते थे, साक्षात लीला होते हुए देखते दर्शन करते थे, क्योंकि वो हृदय से सुनते थे, उसका इतना ज्यादा चिंतन करते थे कि वो कथा में पहुंच जाते थे। एक सूक्ष्म रूप उनका शरीर जो होता है वो कथा में पहुंच जाता था उस समय के, और वो प्रत्यक्ष देखता था सारी लीलाएं, और देखकर वे प्रसन्न होते थे कि भगवान कृष्ण ने इतनी इतनी बाल लीलाएं की इस धरती पर, ये धरती कितनी परम पवित्र है। आज भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान घुटनों से चलना शुरू हो गए। तो आज क्या हुआ, आज सुबह सुबह नंद बाबा पूजा कर रहे थे, माता यशोदा के पास गए तो माता यशोदा को देखा कि वो माखन निकाल रही थी। तो कन्हैया ने सोचा चलो बाबा को देखें क्या कर रहे हैं, मैया तो बिजी है, बाबा को देखें क्या कर रहे हैं। तो जाके देखा कि बाबा जी जो है वो पूजा में लगे थे, और पूजा भी कैसी कर रहे थे, जैसी कन्हैया अंदर घुसने लगे बाबा ने कहा रे लाला दूर रह, अभी तू नहायो ना है, अंदर मत आइयो। ये जय जय को मंदिर है, यहाँ पे पूजा हो गए, और नियम है कि बिना नहाए धोए जय जय के अंदर प्रवेश ना करें। कहने वाले बाबा मैं तो छोटो से मुंह, नहाने की क्या जरूरत है। अरे बोला ना ना गेट के बाहर बैठो रहे। तो उनको देरी पर बैठाल दिया। कन्हैया जो है आलती पालती मार के देरी पर बैठ गए और देख रहे हैं कि नंद बाबा क्या कर रहे हैं। अब नंद बाबा क्या कर रहे थे, अपने भगवान को नहला धुला के पूजा कर रहे थे। उनके पास शालिग्राम की पूजा करते थे नंद बाबा। उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी को उठाया, नहलाया धुलाया, पंचामृत से स्नान कराया, घी दूध अलग अलग से स्नान करा रहे हैं। कन्हैया बैठे बैठे देख रहे थे, और कन्हैया के मुंह में पानी आ रहा था कि देखो इतने शहद से नहा रहे हैं, कितने इनको मीठे ऐगे होंगे जो। बोले बाबा ये कितने दिन से आप स्नान करा रहे हो इनको। तो बोले अरे ये तो मैं क्या बताऊं, तो ये तो मेरे बाबा पर बाबा के जमाने के शालिग्राम है। मेरे बाबा ने मेरे पिताजी को दिए, मेरे पिताजी ने मुंह को दिए सेवा करने के लिए, जब से इनकी सेवा चल रही है। कन्हैया बोले ओहो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब कन्हैया दिमाग लगाने लगे कि ये तो इनके बाबा के जमाने से यहाँ पे दूध घी शहद चढ़ रहा है, अब तो ये एकदम मीठे आ गए होंगे, चटनी जैसे, गुड़ जैसे। अब जैसे नहला धुला के आसन पर रखा, आसन पर रख के तुलसी पत्र चढ़ा के, और जैसे ही बाबा ने माला झोली में हाथ डाल के आंख बंद की, आंख बंद करके शालिग्राम जी का भजन कर रहे थे, इतने में क्या हो जो बाल कृष्ण लाल थे कन्हैया वो अंदर चले आए। अंदर आके जो उनके शालिग्राम जी तो उठाए, और उठा के गप से अपने मुंह में रख लिए और चूसने लगे। इतने में क्या है, थोड़ी देर बाद जब उनकी माला पूरी हुई तो बाबा ने देखा कि सामने शालिग्राम जी कहां गए, सामने सिंहासन खाली। अरे बोले शालिग्राम जी कहां गए। इतने में घूम फिर के इधर उधर देखा तो जो कन्हैया थे वो बगल में बैठे थे उनके, और वो भी आंख बंद करके ऐसे बैठे थे मुंह में रख के। शालिग्राम जी मुंह में रख के आराम से आंख बंद करके बैठे थे, जैसे भजन कर रहे हो बाबा की तरह। बाबा ने कहा लाला क्या कर रहे हो। बोले अरे ले शालिग्राम जी कहां गए। बोले अब मुंह में बोले कैसे। बोले अरे बोले यहाँ पे भी मैंने शालिग्राम जी की पूजा करके रखे, तो कोई उठा लेगा तेने देखेगा। बोले अरे बोले तू बोल तो बोल चो ना रहो, क्या है तेरे मुंह में। जैसे मुंह में देखा तो देखा शालिग्राम जी महाराज मुंह में रखे थे। अरे तुरंत एक लाला के कन्हैया के छोटे धीरे से मारा, और उनके जैसे गोपाल जी बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए, अरे लाला तूने क्या कर दिया, अभी तेरे गले में अटक जाते, और ये हमारे पुरखन के जमाने के जो शालिग्राम जी हैं, अभी तेरे इनको मुंह में रख लियो और जी तेने अशुद्ध कर दिए। अब इनको दोबारा नहलाना धुलाना पड़ेगा, और जाकर बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कन्हैया बोले बाबा मुझे का मालूम, मैंने तो सोची तुम्हारे बाबा परदादे और आपने इतने इन्हें घी दूध शहद चीनी से नहलाया हो, तो अब तो ये एकदम मीठे है गए लड्डू की तरह, मैंने जी मार उठाए खा लिए। अरे बोले लाला ऐसे जी जो है भगवान को मुंह में ना रखे, जी हमारे भगवान है, अगर जो इनको मुंह में रखेगो तो तेरे नाक और कान जो है पक जाएंगे। अब जैसे बड़े बूढ़े होते ना डरा देते हैं कि अरे ऐसा काम मत करें तो ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा लाला ऐसा दोबारा मत करियो, नहीं तो तेरे आंख और कान नाक और कान जो पक जाएंगे।
अच्छा बाबा ठीक है, अब की बार ना करूंगा। बोले हम नहला धुला के इनको रख देते हैं, इनमें स्वाद थोड़ी आता है। अरे तो भगवान है, पूजा करने के लिए। बाबा ने कहा ठीक है। अब भगवान थोड़े थोड़े और बड़े हो गए। अब जब भगवान की लीलाएं जब बड़े होते जा रहे हैं, भगवान की लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। भगवान जो है अपनी बाल लीलाएं शुरू कर दी। भगवान ने माखन चोरी लीला शुरू कर दी। अपने घर में इनके इतने सारा माखन होता था, लेकिन अपने घर में माखन नहीं खाते थे। ये जाते थे दूसरे घर में चोरी करने के लिए। अब सारी गोपियां जो बहुत परेशान हो गई, जिस घर में जाते थे और उस घर में गोपियों के यहाँ माखन चुराते थे, और अकेले तो खाते नहीं थे। अब इनने धीरे धीरे करके अपने ग्वाल सगन की एक मंडली बना ली कि सब लोग साथ में चले करेंगे घूमने के लिए। अब घूमने के बहाने जाते और कोई गोपी के यहाँ पहुंच गए, वहां पर जितना माखन है थोड़ा बहुत अपना खाया, थोड़ा बहुत गोपी सखाओं को खिलाया, और बचा कुचा जो बंदरों को डाल देते थे। अब जितनी गोपियां बड़ी गेंद क्रीड़ा करते करते भगवान कृष्ण ने गेंद को मारा एक जोर से बल्ले से, तो वो गेंद सीधे चली गई कालिया दह में, जमुना जी में। अब ये गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा जो था राधा रानी का भाई था। अब श्रीदामा रोज कन्हैया के साथ में खेलने आता था। श्रीदामा कह रहा, अरे कन्हैया मेरे को मेरी बॉल ला के दे। कन्हैया बोला, अरे एक बॉल का 10 बॉल ले लियो तू मेरे से। बोले नहीं, मेरे को वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले वो गेंद तो चली गई काली दे में, अब मैं निकालने जाऊंगा तो उसमें नाग रहे, और नाग मेरे को डस लेगा तो। बोले लाला मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो अपनी गेंद वापस चाहिए। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है। अब कन्हैया तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ के जैसे ही पेड़ पर चढ़े, श्रीदामा कहने लगा, अरे कन्हैया रहने दो, मेरे को अपनी गेंद नहीं चाहिए, तुम नीचे उतर आओ। अगर जो कहीं काली देह में गिर जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। भगवान ने किसी की नहीं सुनी। भगवान को तो लीला करनी थी, जानबूझ के मारी थी उसमें। भगवान उस कालिया देह में कूद गए और सीधे नीचे पहुंचे हैं। उसमें एक रहता है कालिया नाग, उसके 100 फन है। 100 फन वाला कालिया नाग वहां रहता है। भगवान ने जाकर कालिया से कहा, कालिया तुम इस नगर को छोड़कर चले जाओ, इस जमुना को तुम छोड़कर चले जाओ, किसी दूसरे जगह पर चले जाओ। जो उस नाग को था, कालिया नाग को बहुत अभिमान था अपने ऊपर। कालिया नाग को शाप लगा हुआ था, इसीलिए वो शाप के डर से उस कालिया देह में रहता था। होता क्या था कि पहले समय में गरुड़ जी महाराज नागों को दुश्मन होते हैं। नाग को देखते गरुड़ जी महाराज खा जाते हैं उसको। अब उस पर्वत पर सभी नाग रहते थे, गरुड़ जी महाराज आके उनको खा लेते थे। बहुत सारे नाग खा जाते। तो नागों के जो राजा हैं वासुकी नाग, उन्होंने कहा कि गरुड़ जी आप आते हो नाग खाते हो, ये तो आपका भोजन है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक साथ इतने सारे नागों को खा लेते हो, ये गलत है। इससे तो हमारी प्रजाति को खतरा हो जाएगा, आप सारे नागों को खा जाओगे तो ऐसा है, आप ऐसा किया करो कि हर 15 दिन में आया करो, और एक नाग आपकी सेवा में चला जाएगा, और उस नाग को आप खा लिया करो। गरुड़ जी महाराज तैयार हो गए। अब हर 15 दिन में एक नाग तैयार हो जाता। अब जब कालिया नाग का नंबर आया तो कालिया नाग बहुत चतुर था, चालाक था। कालिया नाग का जब नंबर आया तो कालिया नाग सभी वहां से कालिया नाग भाग लिया। कालिया नाग को पता था कि वृंदावन में गरुड़ जी घुस नहीं सकते, क्योंकि वो शाप है कि जब ये इस वृंदावन की सीमा में घुसेंगे, इनका सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो वहां से भागा भागा आया नाग, और कालिया देह में जाकर घुस गया, उस जमुना जी में आकर रहने लगा वहां पर। और वहां पर सभी जो वासुकी नाग वगैरह हैं, सबने कहा कि हमने तो आपको दिया था खाने के लिए, अब ये जब बहुत बड़ा ये चालाक है, हम क्या करें। उसी के डर से आज यहाँ पर रहने लग गया था ये कालिया नाग। आज भगवान ने इसको ऊपर कृपा की, इसको जो है उस कालिया देह से आज बाहर निकाला, अपने आशीर्वाद दिया है कि तुम, भगवान ने उसके ऊपर नृत्य किया है। भगवान ने कहा कि मेरे चरण चिन्ह जो तेरे ऊपर पड़ गए हैं, अब काले जो गरुड़ जो है तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये आशीर्वाद देके भगवान ने उस कालिया नाग को उस देह से बाहर निकाला जमुना जी से। आज जमुना पवित्र हो गई है, स्वच्छ सुंदर हो गई है। लेकिन आज पुनः वही स्थिति आ गई है, जमुना जी के ऊपर बहुत घोर संकट छाया हुआ है।
हमारे ब्रज में एक अभियान चल रहा है, यमुना बचाओ अभियान। जो ऊपर हथनी कुंड पर जमुना रोक रखी है, उस पर अभियान चल रहा है। जी जो अब वृंदावन में जमुना बह रही है, ये असली जमुना नहीं है। असली जमुना ऊपर ही उन्होंने रोक रखी है। और जो ये जमुना बह रही है वृंदावन में, ये बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी जो है वो बह रहा है यमुना के रूप में। बहुत बड़ा अभियान चलता है गौ जमुना बचाने के ऊपर। और 1 मार्च को सभी ने, जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने बड़े जमुना के भक्त हैं, सबने बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन रखा है हथनी कुंड बांध पर। जमुना काली हो गई है। जब भगवान जमुना पर पहले संकट आया था तो भगवान ने उसकी रक्षा करी, पर अब जमुना की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिख रहा। तो आज हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सब आ गया है जमुना बचाने के लिए। तो हो सके तो सभी लोग जमुना बचाने में सहयोग किया जाए। सब कैसे भी तन से, मन से, धन से, चित्त से, हर तरीके से जमुना को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज भगवान ने उस काली देह से उस नाग को बाहर निकाला और जमुना जी को पवित्र किया और बहुत सुंदर लीला की है। काली नाग की लीला भगवान ने की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज सुबह सुबह जितनी भी गोपियां थीं, सब भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। सुंदर 1 महीने का सबने अनुष्ठान रखा। सभी गोपियां प्रातः 4 बजे उठकर जाती थीं और जमुना जी में स्नान करती थी। स्नान करके भजन करती थीं कि भगवान कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों। लेकिन गोपियां स्नान करने जाती थीं, और गोपियों को स्नान करने का तरीका अच्छा नहीं था। सुबह 4 बजे स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी जल में कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और ये गोपियां क्या करती थी, सुबह प्रातः 4 बजे जाती थी और सभी गोपियां निर्वस्त्र होकर जमुना जल में स्नान करती थी। और किसी भी सरोवर में, किसी भी बहती हुई जल में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता का अपमान होता है। और शास्त्रों में तो लिखा है कि अपने घर में भी नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वरुण देवता का दोष लगता है, वरुण देवता का पाप होता है। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि गोपियां सब निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान ने सोचा कि कोई आज तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई मन चला वहां से गुजरा और इनके सबके कपड़े हरण करके ले गया तो क्या होगा, गोपियों पर गलत दृष्टि डाल दी तो क्या होगा। तो भगवान ने आज एक सुंदर लीला की है, जिसे हम कहते हैं चीर हरण लीला। आज भगवान प्रातः 4 बजे आए और जैसी गोपियों ने सारे वस्त्र उतारे, भगवान सबके वस्त्र लेकर उस कदम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। और गोपियां जब निकलने के लिए हुई तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र नहीं थे। गोपियों ने देखा कि जो बाल कृष्ण लाल हैं वो सभी वस्त्रों को लेकर, सबके कपड़ों को लेकर पेड़ के ऊपर बैठे। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि तुमको निर्वस्त्र होकर जमुना में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। बोले, कन्हैया आपकी बार कपड़े दे दो, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कन्हैया को आश्वासन दिया। कन्हैया ने कहा, सबको 1-1 कपड़े निकाल के दे दिए कि अपने अपने आओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ। सभी गोपियां आई और अपने कपड़े लेकर वहां से चली गई। आज लोग बाग इसका, भगवान की चीर हरण लीला का गलत अर्थ लगाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। इसमें कौन, भगवान ने चुराए? भगवानों के, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान ने इतने गोपियों के साथ में रास रचाया, हम भी रचाएंगे। अरे जो भगवान ने किया वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो परम ब्रह्म है, हम जीव हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। एक ने कहा कि भाई हम ईश्वर का अंश हैं तो ईश्वरी जैसे तो हुए। जो अंश होता है वो ईश्वर का अंश तो ईश्वर होता है। उसने कहा कि जैसे गंगा जल है, अब गंगा बह रही है, उसमें से 1 लोटा जल लोगे तो जल में जो होगा वो गंगा जल ही तो कहलाएगा। तो हम लोग, परमात्मा ने ये लीला की तो हम भी उसके जीव अंश हैं, तो हम भी करें तो कौन सी बुरी बात है इसमें? तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। बोला है कि तुम गंगा जल लेके आओ लोटे में। तुम गंगा जल लेके आए, तुमने अपने घर पर रखा। तुम जैसे ही अपने घर का ताला खोलने के लिए हुए, उस जल को आकर किसी सुअर ने छू दिया।
क्या तुम वो जल भगवान को स्पर्श कराओगे, भगवान को नहलाओगे उस जल से? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि वो भी जल तो गंगा जल है, अब उसको सूअर ने छू दिया तो तुम क्यों नहीं नहलाओगे? बोले वो तो गंदा हो गया। बोले ऐसे ही जीव है, ईश्वर का अंश होने के बाद भी वो है तो अलग। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब पाप विकार है। तो ईश्वर के अंदर विकार नहीं होते। और सज्जनों, जब भगवान ने ये चीर हरण की लीला की थी तो भगवान की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की उम्र में कभी किसी के मन में काम भावना प्रवेश नहीं करती। और जब भगवान ने महाराज की थी तो भगवान की उम्र भी 6 साल थी। जब 6 साल के बच्चे के मन में कभी 7 साल के बच्चे के मन में कभी काम भावना उत्पन्न नहीं होती है। जितनी भी भगवान ने लीलाएं की हैं, संसार को समझाने के लिए लीलाएं की हैं, और जितनी भी लीलाएं की हैं सब 11 वर्ष के पहले ही की हैं। गोपियों संग रास रचाया 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। गोवर्धन लीला की 7 साल के थे भगवान। भगवान ने एक संदेश दिया है हर कथा में। आज गोपियों को भी संदेश दिया कि तुम जो नग्न स्नान करती